डियर फ्रेंड्स, आज से इस समय हम डेली जियोग्राफी की क्लासेस किया करेंगे। जियोग्राफी में सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है, कि कितने प्लैनेट्स हैं, सन के अराउंड कैसे ये रोटेशन करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, रोटेशन कितना है, कितना टाइम लेते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है या नहीं है, कितनी किस प्लैनेट की सैटेलाइट है, टेम्परेचर डिफरेंस वगैरह कैसा है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले वीडियो में शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप नए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको पता है फर्स्ट प्लैनेट हमारा जो होता है वो होता है मरकरी, ठीक है। हिंदी में बात करूं फ्रेंड्स तो बुध ग्रह, क्या होता है, बुध ग्रह। अब मरकरी की बात करते हैं। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा प्लैनेट है और नियरेस्ट टू द सन है। क्या है फ्रेंड्स, नियरेस्ट टू द सन। आप भी ऐसे बिल्कुल पॉइंट बनाते हुए लिखते चलेंगे कि सूर्य के सबसे नज़दीक और सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, मरकरी। अगर पेपर में क्वेश्चन आए विच प्लैनेट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, तो आप कहोगे मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। और विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, देन मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं इसका रोटेशन कितने दिन का है। दो वर्ड होते हैं फ्रेंड्स, रोटेशन और रिवोल्यूशन, दोनों में हमें ना फर्क पता होना चाहिए। रोटेशन होता है फ्रेंड जब कोई भी प्लैनेट अपनी एक्सिस पर घूमता है, यानी वो अपने अपना चक्कर लगाता है। जैसे आप सबको पता है हमारी अर्थ जो है वो टिल्ट होती है, झुकी होती है 23.5 डिग्री एंगल पर, और फिर वो अपनी एक्सिस का चक्कर लगाती है, यानी कि अपने आप घूमती रहती है, और साथ साथ वो सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो जब कोई प्लैनेट अपनी एक्सिस पर घूमता है तो उसको हम बोलते हैं कि रोटेशन कर रहा है, और जब कोई प्लैनेट सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो उसको बोलते हैं हम रिवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो जब भी रोटेशन वर्ड यूज़ हो तो इसका मतलब मैं उस प्लैनेट की खुद की एक्सिस पर जो रोटेट कर रहा है उसकी बात कर रही हूँ। हिंदी में बात करूँ तो रोटेशन को बोलते हैं फ्रेंड्स घूर्णन, और रिवोल्यूशन को बोलते हैं परिक्रमण, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मरकरी का रोटेशन कितने दिन का होता है, 59 डेज का होता है रोटेशन, ये आपको याद रखना है। और रिवोल्यूशन होता है फ्रेंड्स 88 डेज का, ये पॉइंट साथ साथ नोट करते चले। अगर बात करूँ एटमॉस्फेयर की कि क्या मरकरी जो प्लैनेट है उसका कोई एटमॉस्फेयर होता है, तो नहीं फ्रेंड्स, मरकरी पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। अगर बात करूँ फ्रेंड्स सैटेलाइट की, तो मरकरी की कोई भी सैटेलाइट नहीं होती। अगर बात करूँ टेम्परेचर डिफरेंस की कि मरकरी का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस, तो फ्रेंड्स ये होते हैं 543, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ समझा देती हूँ इसी के साथ बीच में, ये आपने पॉइंट्स आई होप सो नोट कर लिए होंगे। देखिए जस्ट इमेजिन ये हमारा सन है, सन आप सबको पता है हम इसको आग का गोला भी बोलते हैं, और ये है हमारी अर्थ। टेम्परेचर डिफरेंस मैं बता रही हूँ कि कैसे देखते हैं हम, ठीक है। कौन सा जो प्लैनेट है वो सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा, ठंडा रहेगा, ये चीज़ कैसे बताई जाती है। तो आप सबको पता है अर्थ का कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर होता है, इसके एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल, ये वो बहुत सी लेयर्स होती है, यस। अब होता क्या, सोलर रेडिएशन आती है अर्थ के ऊपर। जैसे सोलर रेडिएशन आती है अर्थ के ऊपर तो अर्थ क्या करती है, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ को रिटार्ड कर देती है, कुछ को भेज देती है वापस। तो फ्रेंड्स, जब सूर्य की गर्मी आती है तो अर्थ क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब अर्थ के चारों ओर ना कुछ गैसेस हैं, जैसे कि वाटर वेपर है। आप सबको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होते हैं 3 से 4%। CO2 है 0.03%। मीथेन है फ्रेंड्स CH4, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी प्रेजेंट है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। ये सभी जो गैसें होती है फ्रेंड्स, ये ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हम साथ साथ पढ़ लेंगे, ये एटमॉस्फेयर में होती है। अब जब सन की रेडिएशन अंदर जाती है ना, अर्थ उसको एब्जॉर्ब करती है, तो जो रिटार्ड करने वाली रेडिएशन होती है कि अर्थ को वो रिटार्ड भी करनी थी, वो उतनी रिटार्ड नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि ये जो गैसेज है ये बीच में होती है। तो जो टर्शियल रिटार्डेशन है, यानी कि जो रिटार्ड करने की क्षमता है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, वो कम हो जाती है, जिस वजह से हमारी अर्थ गर्म हो जाती है। और इस चीज़ को हम बोलते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ है, क्योंकि इन गैसेस के कारण ये हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण
ये हुआ है। अब आप सबको पता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि विच प्लानेट इज़ द हॉटेस्ट प्लानेट, सबसे गर्म प्लानेट कौन सा है। तो आपको पता है वीनस सबसे गर्म प्लानेट है। क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि वीनस जो है ना, अगर मैं वीनस प्लानेट की बात करूँ तो वीनस प्लानेट के चारों ओर CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कितनी मात्रा में है? 96% है। अब देखो यहाँ तो इतनी थोड़ी थोड़ी ये सारी चीज़ें थी, ग्रीन हाउस गैसेज, जिनको हमने कहा, तब हमने कहा कि अर्थ में ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, अर्थ गर्म हो जाती है, और यहाँ तो 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बचा क्या? सिर्फ 4% भाग बचा जिससे कुछ रिटार्ड हो सकता है। तो इसके कारण जो वीनस है ना, उस पर टर्शियल रेडिएशन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, वो रिटार्ड ही नहीं हो पाती, वो बाहर वापस नहीं जा पाती। आ तो जाती है सन से, लेकिन वापस नहीं जा पाती, जिस वजह से वीनस यानी कि शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है फ्रेंड्स? वीनस है। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि 96% जो CO2 है वो इसके चारों ओर होती है, जिसके कारण जो रिटार्डेशन होने की रेडिएशन होती है, जो रेडिएट करनी थी, वो नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग भी यही होती है कि सन के पास, अर्थ के पास सन से आ तो गई रेडिएशन, एंटर तो कर गई एटमॉस्फेयर के, लेकिन वो बैक नहीं जा पाई, सारी की सारी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेज के कारण होती है। आई होप सो आपको ग्लोबल वार्मिंग समझ आ गई होगी। अगर ये समझ आ गया है तो चलिए सेकंड प्लैनेट हम देख लेते हैं। सेकंड प्लैनेट है फ्रेंड्स हमारा वीनस। वीनस यानी शुक्र ग्रह। क्या है फ्रेंड्स? शुक्र ग्रह। बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। क्या होता है? क्यों होता है फ्रेंड्स? रीजन आपको पता है कि इसके चारों ओर 96% CO2 होती है, जिसके कारण सूर्य की गर्मी आ तो जाती है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है और ये गर्म हो जाता है। दूसरा फ्रेंड्स, ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ब्राइटेस्ट है, चमकीला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, और चमकीला है इसीलिए हम इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि ये चमकता है। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी हम इसको बोलते हैं, और ये बिल्कुल अर्थ की तरह दिखाई देता है, इसलिए वीनस को हम सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, सिस्टर ऑफ अर्थ। कौन से प्लैनेट को सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वीनस प्लैनेट को सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछे कि ये सबसे हॉटेस्ट क्यों होता है, तो मैंने बार बार आपको बता दिया है, 96% CO2 की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के कारण सनलाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और इसीलिए चमकीला होता है, और इसको हम मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। अब अगर बात करूँ फ्रेंड्स इसके रोटेशन की, देखिए रोटेशन क्या होता है? अपनी एक्सिस पर घूमना। तो ये 243 डेज लगाता है रोटेट होने में पूरा अपनी एक्सिस पर। और रिवॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो 225 डेज में ये सूर्य का चक्कर पूरा करता है, यानी रिवॉल्यूशन करता है। सैटेलाइट वीनस की भी कोई सैटेलाइट नहीं है। और फ्रेंड्स वीनस और यूरेनस जो है ये ईस्ट टू वेस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। यानी क्वेश्चन अगर ये पूछे, आप सबको पता है कि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। कैसे घूमती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, घूमती है। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि ऐसे कौन से दो प्लैनेट हैं जो अर्थ के अपोजिट में रोटेट करते हैं, तो फ्रेंड्स वीनस यानी शुक्र ग्रह और यूरेनस, ये दो ऐसे प्लैनेट है जो अर्थ की अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, और हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में मैं आपको करा रही हूँ, मैंने पॉलिटी भी क्वेश्चन फॉर्म में कराई है फ्रेंड्स, और जियोग्राफी भी साथ साथ में क्वेश्चन फॉर्म में ही करा रही हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, थर्ड है फ्रेंड्स हमारी अर्थ। अर्थ को हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थ के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम फोर्थ कर लेते हैं मार्स प्लैनेट, क्योंकि अर्थ के बारे में तो ह्यूज है फ्रेंड्स। अर्थ के इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट हम सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम मार्स प्लैनेट, एक बार ये छोटे छोटे प्लैनेट देख लेते हैं। फ्रेंड्स आप सबको पता है जो मार्स प्लैनेट होता है इसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रेड कलर का होता है। और ये रेड कलर का किस कारण होता है फ्रेंड्स? क्योंकि मार्स प्लैनेट में आयरन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये रेड दिखाई देता है, और रेड दिखाई देने के कारण हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। अगर इसकी सैटेलाइट की मैं बात करूँ तो यस फ्रेंड्स, इसके पास सैटेलाइट होती है। दो सैटेलाइट इसकी, फोबोस और डीमोस। अगर ये पूछा जाए फ्रेंड्स
कि सोलर सिस्टम की, जितना भी हमारा सौर मंडल है, पूरे के पूरे सोलर सिस्टम की सबसे छोटी सैटेलाइट कौन सी है? तो डिमोज पूरे के पूरे सोलर सिस्टम की स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है। ये आपको याद रखना है। क्या है फ्रेंड्स? स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सी है? डिमोज है। और मार्स की 2 सैटेलाइट मैंने आपको बताई, फोबोज और डिमोज। अगर बात करूँ मार्स के रोटेशन की, तो फ्रेंड्स 24 आवर लगाता है अपनी एक्सिस पर घूमने में, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, रिवोल्यूशन करने में 687 डेज लगाता है। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन ये आए कि हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट माउंटेन, तो फ्रेंड्स ये निक्स ओलंपिया है। कौन सा है? सोलर सिस्टम का, अर्थ का नहीं कहा मैंने, सोलर सिस्टम का कहा, सौर मंडल का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है फ्रेंड्स? निक्स ओलंपिया। और ये कहाँ पर है? ये मार्स प्लानेट पर ही है, ये मंगल ग्रह पर ही है। और ये जो माउंटेन है फ्रेंड्स, ये 3 गुना बड़ा है किससे? माउंट एवरेस्ट से, जिसको हम बोलते हैं अर्थ का सबसे बड़ा माउंटेन। अर्थ का सबसे ऊंचा जो माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट उससे भी 3 गुनी है। और ये किसका सबसे हाईएस्ट माउंटेन है फ्रेंड्स? तो ये है हमारे सोलर सिस्टम का। कौन है फ्रेंड्स? निक्स ओलंपिया। कहाँ मिलता है? मार्स प्लैनेट पर। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और आप अच्छे से इनको रिवाइज भी कर रहे होंगे। अब फ्रेंड्स आप सबको पता है कि इंडिया ने मार्स पर एक मिशन भेजा था जिसका नाम था मोम, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये 2013 में शुरू हुआ था फ्रेंड्स और 2014 में ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है, एशिया का ये फर्स्ट ऐसा मिशन था जो इंडिया ने भेजा था। कौन सा मिशन फ्रेंड्स? मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मोम। ये इंडिया ने भेजा था मंगल ग्रह पर, ये देखने के लिए कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। ठीक है फ्रेंड्स, बीच में हमने अर्थ ग्रह को छोड़ा है फ्रेंड, वो मैं बाद में कराऊंगी। चलिए 5th देख लेते हैं। 5th है हमारा जुपिटर। अब जो जुपिटर है फ्रेंड्स आप सबको पता है, जुपिटर जो प्लैनेट है ये रिवॉल्व करता है सन के अराउंड में, और ये एक स्टार भी है। क्यों है? क्योंकि इसकी खुद की एनर्जी है। फ्रेंड्स देखो, प्लैनेट और स्टार में क्या फ़र्क होता है? प्लैनेट होते हैं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, जिनकी अपनी एनर्जी नहीं होती, वो सूर्य की एनर्जी से चमकते हैं। और स्टार होते हैं फ्रेंड्स जिनकी खुद की एनर्जी होती है, जो खुद की एनर्जी से चमकते हैं। तो जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि एक स्टार भी है, क्योंकि इसकी खुद की एनर्जी है, इसके पास खुद की रेडियो एनर्जी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि स्टार होता है। ये सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है फ्रेंड्स साइज में। देखिए, ये पहले बिगेस्ट प्लैनेट था सैटेलाइट की संख्या के आधार पर भी, लेकिन एट प्रेजेंट में ये चीज़ चेंज हो चुकी है। अभी सैटेलाइट की संख्या के आधार पर सबसे बिगेस्ट प्लैनेट सैटर्न यानी शनि ग्रह हो चुका है, क्योंकि उसमें और भी सैटेलाइट पाई गई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अभी चेंज हुआ है ये एट प्रेजेंट में। तो देखिए, साइज में बिगेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। और इसकी कितनी सैटेलाइट है फ्रेंड्स? सैटेलाइट की अगर बात करूँ तो इसकी सैटेलाइट है 67। और गैनीमेड जो है इसकी सबसे, देखिए मैंने आपको बताया था डिमोज सोलर सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है। लेकिन अगर पूछे सोलर सिस्टम की सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सी है, तो ये होगी फ्रेंड्स गैनीमेड। गैनीमेड सोलर सिस्टम की, ना कि जुपिटर की, मैंने कहा पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है? तो ये है गैनीमेड। ये कौन से उस पे है फ्रेंड्स? प्लैनेट पे। तो ये है आपकी जुपिटर प्लैनेट की। अगर बात करूँ जुपिटर के रोटेशन की कि जुपिटर कितने दिन में रोटेशन करता है या कितने टाइम में, तो फ्रेंड्स ये 9 घंटे में अपना रोटेशन पूरा कर लेता है। और अगर बात करूँ सूर्य के चारों ओर चक्कर यानी रिवोल्यूशन कितने टाइम में पूरा करता है, तो फ्रेंड्स 11.86 ईयर 11.86 ईयर इसको लगते हैं, इतने साल इसको लगते हैं सूर्य के ओर चारों चक्कर लगाने में। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद ये थे आपके 5 प्लैनेट। साथ साथ इन पॉइंट्स को नोट करते चलोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। इसके बाद जो 6th प्लैनेट है हमारा सैटर्न यानी शनि ग्रह, और 7th है फ्रेंड्स यूरेनस यानी अरुण ग्रह, और 8th है फ्रेंड्स नेपच्यूनो यानी वरुण ग्रह। ठीक है, ये मैं आपको कराऊंगी कल की वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ डेली जियोग्राफी वीडियो देखने के लिए। आई होप सो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स,
और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ धन्यवाद, जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।